अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरुश सीरीज में उस्मान साहब के बेटे उरहान साहब की अगली नई सीरीज में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस सीरीज का आगाज तकरीबन 10 साल के अरसे के बाद होता है। आगाज में हमें बोरसा किला दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गद्दार तुर्क सरदार तैकफुर और कमांडर को बता रहा होता है। उरहान इसलिए भी साबर है, शायद वो बोरसा फतह न कर पाए, लेकिन बोरसा के करीबो जवार में जितने देहात और जितने किले हैं, इसने सब एक एक करके फतह कर लिए हैं। एक बार भी शिकस्त नहीं खाई। उस दिन मैं समझ गया था कि अपनी गर्दन पर भेड़िए की सांस महसूस करने का क्या मतलब है। और फिर हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जब उस्मान साहब, उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब एक लड़ाई में मसरूफ थे और यही गद्दार बोरा सरदार छुप कर उन्हें देख रहा था। उस्मान साहब, उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब काफिरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और उन्हें जहन्नम वासिल कर रहे थे। और ये गद्दार कारा सरदार उन्हें बता रहा था, जिस दिन मैंने देखा कि कैसे मेरे पेट का आखिरी लुकमा मेरे दांतों के दरमियान से छीन लिया गया, उसके तेज कान को कैसे और कहां से खबर मिली मुझे नहीं मालूम कि वो अपना पर फैलाकर जाल की जगह पर कैसे नमूदार हुआ। कैसे एक शाहीन की तरह उसने अपने पंजे फैलाए। मेरे पास समझने का वक्त भी नहीं था। गोया उसके और उसके बाप का दिल यके बाद दिगरे धड़क रहा था। गोया वो और उसका भाई एक ही सांस ले रहे थे। वो तादाद में कम और उनके बचने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन इसने अपने बाप और भाई के साथ मिलकर इन्हें जाल से बचाया। यही वो दिन था जब मैं समझ गया कि उरहान ही काइयों की तकदीर है। उरहान अपने दादा अर्तुगरुल या अपने बाप उस्मान जैसा नहीं था, इसमें कुछ मुख्तलिफ था। उसमें सल्जूक सलातीन जैसा दिमाग, फहमो, फरासत और सब्र था। ये सब सुनने के बाद तैकफुर कहता है, क्या तुम यहाँ उरहान को सराहने आए हो? तो गद्दार सरदार कहता, मैं तुम्हारे पास जंग जितवाने वाली मालूमात लाया हूँ, मैं जा रहा हूँ। उरहान, जल्द या बदेर? ये सुनकर साथ ही फलादियुस पूछता है, उरहान कब हमला करेगा? उसके दिमाग में क्या है? तो गद्दार सरदार बताता है, तमाम तैयारियां मुकम्मल है, वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। और फिर तैकफुर उससे कहता, तुम्हारी जानब से फराहम करदा कीमती मालूमात के लिए मैं तुम्हारा मशकूर हूँ बोरा सरदार। और फिर एक सोने की थैली उसे देते हुए कहता है, तुम्हारा रास्ता कशादा हो। गद्दार बोरा सरदार उस थैली को लेकर बहुत खुश होता है। इसी दौरान फलादियुस अपना हाथ उस थैली को मार देता है और सोने के तमाम सिक्के गिरा देता है और बोरा सरदार को पीछे धक्का देकर अपने खंजर से उसका गला काट डालता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। ये सब देखने के बाद तैकफुर फलादियुस से कहता, फलादियुस ये तुमने क्या किया? तो फलादियुस कहता है, मैं ऐसे गद्दारों के साथ मिलकर जंग नहीं जीतना चाहता। अपनी ही कौम से गद्दारी करने वाला हमारे साथ क्या करेगा? हमने जो लेना था ले लिया। ये सुनकर तैकफुर फलादियुस को थप्पी देता है। और फिर इधर बोरसा किले के करीब कई करारगाह दिखाई जाती है, जहाँ पर तमाम सिपाही जंग की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। हर कोई मशकें कर रहा होता है। इस दौरान घोड़े पर सवार उरहान साहब करारगाह आते हैं और फिर घोड़े से उतरकर अपने खेमे में आते हैं, जहाँ पर एक सिपाही उनके हाथ धुलवाता है। और फिर उरहान साहब का खास सिपाही खलील उनसे पूछता, आप कहाँ थे उरहान साहब? तो उरहान कहता, मैं खुद को सुन रहा था खलील। और फिर साथ वाले खेमे से कुछ आवाज़ें सुनने के बाद उरहान साहब खेमे की जानब देखते हुए कहते, खैर हो? तो खलील बताता है कि सिपाहियों के सरबराहान और जिरगे के सरदारों ने लड़ना शुरू कर दिया है हजूर। तो उरहान कहता, क्या तुम जानते हो कारा खलील? वो समझ रहे हैं कि जंग इन दीवारों के सामने हो रही है, लेकिन असल जंग इसी मजलिस में हो रही है। मुझे बताओ, फसीलों को अबूर करना मुश्किल है या बाबा के मोअज़्ज़िज़ सरदारान को? तो खलील कहता, आपका इम्तिहान ही यही है हजूर। जबकि दूसरी जानब हम बोरसा किले में बुरहान साहब को देखते हैं, जिसने बाज़तीनी लिबास रेबतन किया होता है और वह छुपते छुपाते ये भी जानब आता है और एक कबूतर निकालता है और उसके साथ पैगाम बांध कर उसे उड़ा देता है। और फिर इसके बाद बुरहान अपना चेहरा छुपा कर वहाँ से रवाना होता है। जबकि इधर करारगाह में तमाम सरदारान आपस में लड़ रहे होते हैं। एक कहता है, अच्छा तो आप औची साहब, आप मनसूबाबंदी की फराहमी में कमजोर है, तमाम जरूरियात को वक्त पर पूरा किया जाना चाहिए। तो आइची गुस्से से कहता, दुमरल दुमरल, तुम्हें 9 साल से कौन खिला रहा है? तो उरहान का एक सिपाही कहता, 9 सालों से जो सिपाही अपनी जान जोखिम में डालकर अपने घर और बच्चों से दूर रह रहे हैं, इनको दिया जाने वाला लुकमा आपको परेशान कर रहा है। हाँ? और फिर एक और सरदार गुस्से से कहता, बस बस, ये कैसी घटिया तरबियत है और ये कैसी बदसलूकी है? हाँ? उस्मान साहब की मजलिस में ये गुस्ताखी कैसी है? इस पर वो सरदार कहता, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए अब्दुल्ला साहब। जबकि इस दौरान उरहान साहब गुस्से की हालत में उस खेमे
की जानिब बढ़ रहे होते हैं जहाँ सरदार लड़ रहे होते हैं और अगले ही लम्हे उरहान साहब खेमे में आ जाते हैं। उरहान साहब को देखकर तमाम सरदार अपने सीने पर हाथ रख कर अदब जा लाते हैं। उरहान साहब कहते अपना हक माफ करे बाई को जा तुर्गत आलम बामसी बैरक अब्दुर्रहमान गाजी मेरे दादा अर्तुगरल वो हमें माफ कर दे, वो हमारा हक माफ कर दे। हमने गनीमतें मसूल कर ली, हम जंगों में गए, हमने जंगें जीती, हमने किले फतह किए, लेकिन हम भाईचारे को भूल गए, हमने अपना खलूस खो दिया, हम एसार भूल गए, वो हमें माफ कर दे। तो सब सरदारान कहते हमें माफ कर दे। उरहान कहता मुझसे नहीं शहुदा से गाजियों के सरबरा उस्मान साहब से माफी मांगे। तो शाहीन साहब कहते हैं लेकिन क्या शहुदा और गाजियों के सरबरा आपको माफ कर देंगे उरहान साहब? तो उरहान कहता उनके लिए मेरी गर्दन हमेशा झुकी हुई है, लेकिन मेरा कसूर और गुनाह क्या है? तो शाहीन साहब कहते लश्कर तैयार है, हर कोई बेचैन है, सबके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हम 9 सालों से बोरसा शहर का मुहासरा किए हुए हैं, हमने इतराफ के तमाम किलों को जेर कर लिया और अभी तक मुहासरा किए हुए हैं। हम उसकी फसीलों की जानब क्यों नहीं मुड़ रहे? काफरों के सर क्यों नहीं काट रहे? क्यों पत्थर के ऊपर पत्थर और जिस्म के ऊपर धड़ को सलामत छोड़ रहे हैं? उरहान साहब बताइए उरहान साहब, देखें आपकी फौज भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे को खा जाएगी। तो उरहान साहब कहते आज रात बोरसा के दरवाजे बगैर किसी हेलो हजत के खुलेंगे। ये सुनकर तमाम सरदार हैरानगी से कहते आज रात, और शाहीन साहब भी हैरानगी से पूछते आज रात कैसे? अब ये बात कहाँ से निकली है? उरहान कहता आज रात हम मगरबी दरवाजे से बोरसा में दाखिल हो रहे हैं। तो शाहीन साहब कहते मुझे क्यों खबर नहीं है, हम यहाँ फजूल में है। तो उरहान साहब कहते आप मेरे बाबा के दोस्त हैं शाहीन साहब, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में क्या है। और फिर बुरहान की जानब से भेजा हुआ पैगाम दिखाते हुए कहते हैं जिन्हें मैंने जासूस के तौर पर अंदर दाखिल किया वो बुरहान सरदार इंशाल्लाह आज रात हमारे लिए दरवाजा खोलेंगे, तब गाजियों माओ और बहनों को सुकून मिलेगा। तो शाहीन साहब पूछते अच्छा तो अगर आप कामयाब ना हो सके उरहान साहब? तो उरहान कहता है मेरे बाबा, मेरे दादा और दूसरे तमाम हुक्मरान जिन्हें हम जानते हैं हमेशा कहते थे कि कोशिश हमारी जानब से, फतह अल्लाह की जानब से। तो सब सरदारन कहते हैं ए वल्लाह। उरहान कहता शाबाश तैयार हो जाओ, आज रात मुझ समेत तमाम सिपाही फ्रीजे पर होंगे, हम या तो शहीद होंगे या गाजी। तो सब सरदारन भी बुलंद आवाज से कहते हैं हम या तो शहीद होंगे या गाजी, हम या तो शहीद होंगे या गाजी। और फिर उरहान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से शाहीन साहब कहते इंशाल्लाह तुम दुरुस्त साबित होगे। और फिर अगले लम्हे में हम देखते हैं कि उरहान साहब खलील को कह रहे होते हैं ये लिख लो कारा खलील, जब हम फसीलों को अबूर करके वहाँ अपना झंडा लहराएंगे तो सबसे पहले हम अपनी बाकायदा फौज तश्कील देंगे, हम एक नई तंजीम तश्कील देंगे। खलील पूछता और सरदारन का क्या होगा? तो उरहान कहता है हम इन्हें बहुत मुश्किल और पेचीदा फरीज़े सौंपेंगे, इन्हें पूरी ताकत से रियासत की खिदमत करनी होगी, इनके पास जंग और अमन दोनों में करने के लिए बहुत सी चीजें होंगी, इनके पास एक दूसरे से लड़ने के लिए वक्त नहीं बचेगा। हम वजारत का ओहदा बनाएंगे, हम अपने नाम के सिक्के राइज करेंगे, नई जमीनें फतह करके तमाम मुसलमानों और तमाम गैर मुसलमानों की कभी न खत्म होने वाली 71 कौमों की रियासत बनेंगे। तो खलील कहता है इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह, तब हम इंसानों के लिए सूरज की तरह तुलू होंगे। तो उरहान कहता है अगर हम नई तंजीम नहीं बना पाए तो तबाह बर्बाद होकर जमीन बोस हो जाएंगे। और किले की जानब देखते हैं जबकि इधर हमें काई कबीला दिखाया जाता है जहाँ पर तमाम काई सिपाही भी एक दूसरे से मशकें करने में मसरूफ होते हैं, जबकि बूढ़ा उस्मान साहब भी अपने पोतों के साथ लड़ रहा होता है और दोनों को तलवार बाजी सिखा रहा होता है, जबकि मरहूम खातून और उसकी खिदमत गुजार हफ्सा खातून भी पास खड़े उन्हें देख रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने पोतों को बताते हैं आओ जरा, अब तुम कितनी उछल कूद करते हो उससे ज्यादा तुम कितने सुकून से खड़े होते हो ये अहम है, ठीक है? तो कासिम कहता अगर हम बहुत ज्यादा मशक करेंगे तो क्या हम आपको शिकस्त दे सकेंगे दादा? उस्मान साहब कहते यकीनन तुम शिकस्त दोगे, लेकिन अहम बात एक दूसरे को शिकस्त देना नहीं है, मुतहद होकर दुश्मन को शिकस्त देना अहम है। तो सुलेमान कहता मेरे बाबा और अलाउद्दीन चचा की तरह? हाँ। उस्मान साहब कहते जी हाँ यकीनन जी हाँ, मेरे उरहान और मेरे अलाउद्दीन की तरह। तो शाबाश है जारी रखो। और फिर कासिम और सुलेमान एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ये सब देखकर मलहून खुश होते हुए कहती अल्लाह का शुक्र है हमारे रब ने हमें यह दिन देखना नसीब किया। तो हफ्सा कहती उस्मान साहब अपने पोतों के साथ मशक क्यों कर रहे हैं, बोरसा क्यों नहीं जा रहे? तो मलहून खातून कहती उस्मान साहब चाहते हैं कि ये फतह उरहान के साथ अलाउद्दीन को नसीब हो, सरदार भी उनका एहतराम करें। सरदार वो होता है जो अपनी रियासत को मुस्तकबिल तक ले जाता है, क्योंकि सरदार कासिम सुलेमान की तलवार गिरा देता है और जैसे उसकी टांग पर वार करने लगता है उस्मान साहब कहते हैं रुको 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 रुको, तुम्हारे भाई के इस तरह हमला करने के लिए तलवार उठाने पे तुम्हें अपना पाँव इस तरह उठा कर। उस्मान साहब जैसे ही अपना पाँव उठाते हैं तो उनके पाँव में शदीद तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सब परेशान होते हैं
और उस्मान साहब अंदर आकर बैठ जाते हैं और एराज खातून उन्हें पानी देती है। उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीते हैं और फिर मलहून अपने पोतों को बताती है कि तुम्हारे दादा उस्मान की टांग बाज़ औक़ात क्यों कमजोर पड़ जाती है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे अर्तुगरुल दादा की जानिब से सौंपी गई अजीम तरीन अमारत का सारा बोझ वो खुद उठाए हुए है, इसीलिए। और फिर उस्मान साहब कहते और 1000 साल हिजरत का बोझ वक्त आने पर ये बोझ तुम उठाओगे। और फिर मलहून कहती इतनी मश्क काफी है, सुलेमान और कासिम को खेमे में ले जाओ हफ्जा। और फिर हफ्जा बच्चों को लेकर वहाँ से रवाना होती है और फिर मलहून उस्मान साहब के पास बैठ जाती है और कहती है उस्मान चलो खेमे चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। उस्मान साहब कहते तुम सालों से मेरे साथ इस तकलीफ को सह रही हो। तो मलहून कहती उस्मान ये कैसी बात कर रहे हो, अभी तो हम तुम्हारे साथ बोरसा भी जाएंगे। तो उस्मान साहब कहते बोरसा एक कदम जितना करीब, पूरी जिंदगी जितना दूर। घोड़े पर सवार हुए वहाँ पर पहुँचता है और खुशी खुशी उतरकर उस्मान साहब के पास आकर सलाम बजा लाता है और फिर कहता हजूर बोरसा से खबर है, उरहान साहब आज रात मगरबी दरवाजे से बोरसा में दाखिल होंगे। ये सुनकर उस्मान साहब और मरहून बहुत खुश होते हैं। उस्मान साहब खुशी से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं वाह माशाल्लाह मेरा शेर दिल बोरान, इसका मतलब वो कामयाब हो गया। और फिर जरकुता कहता उरहान साहब आपसे अच्छी दुआ के मुंतजर है। उस्मान साहब कहते हमारी दुआएं और हमारा दिल उसके साथ है, लेकिन अपने बाबा से इजाजत लेना अलग बात है और सरदारों से तारीफ हासिल करना अलग है। अगर वो बोरसा को जैसा के वादा किया था तबाह किए बगैर फतह करने में कामयाब हो जाता है तो ए वल्ला। और फिर वापस पलटते हैं और थोड़ा परेशान होते हुए कहते अगर वो नाकाम हो गया तो। जबकि दूसरी जानब बोरसा में हम देखते हैं कि रात का वक्त हो जाता है। उरहान साहब और उनके तमाम जानबाज सिपाही बोरसा के मगरबी दरवाजे पर हमला करने के लिए पहुँच चुके होते हैं। शाहीन साहब और बाकी तमाम सरदारान भी वहीं पर मौजूद होते हैं और सब अंदर से बुरान की जानब से खबर और इशारे का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो दरवाजा खोले और हम सब किले के अंदर दाखिल हों। जबकि किले के अंदर बुरान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की जानब बढ़ रहा होता है। दरवाजे की जानब आते हुए सिपाही को देखकर वहाँ मौजूद महावज कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, मैंने तुमसे कहा कि कहाँ जा रहे हो। और सब चुकन्ने हो जाते हैं। बुरान एकदम उनके पास पहुँच कर अपनी तलवार से उन पर हल्ला बोल देता है और अपनी तलवारों से उन्हें काट डालता है। सबको जहन्नम वासल करने के बाद दरवाजे में मौजूद फट्टे को निकाल देता है और दरवाजा खोल देता है, क्योंकि बाहर बैठे उरहान साहब, शाहीन साहब और अलाउद्दीन साहब चौकन्ने हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर खलील कहता है हजूर बुरान साहब कामयाब हो गए हैं। और फिर उरहान कहता मेरे इशारे का इंतजार करो, हमें पूरे बोरसा में हंगामा नहीं मचाना चाहिए। और फिर दरवाजा खोलने के बाद बुरान आग के इशारे से सिपाहियों को इशारा देता है, जिसे देखते साथ ही उरहान कहता सिपाहियों आज हमारा दिन है। और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल कर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जबकि शाहीन साहब और अलाउद्दीन साहब बाकी सरदारों के साथ पीछे ही बैठे रहते हैं। अलाउद्दीन कहता बुरान साहब ने दरवाजा खोल दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो शाहीन साहब कहते शुक्र करने में जल्दी कर रहे हैं अलाउद्दीन साहब। और फिर अलाउद्दीन कहता सिपाहियों हम उरहान साहब के इशारा करते ही हमला करेंगे, हर कोई तैयार रहे। इधर उरहान साहब अपने सिपाहियों को लेकर मुसलसल किले की जाना बढ़ रहे होते हैं कि इतने में ही एक तीर बुरान के बाजू पर आ लगता है। ये देखते साथ ही सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो तीर अंदर मौजूद कमांडर ने चलाया होता है और वो एक और तीर बुरान के सीने पर दे मारता है। ये देखते साथ ही उरहान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं बुरान बुरान। और उरहान साहब अपनी फौज को लेकर किले की जानब भागते हैं। ये देखकर पीछे मौजूद सिपाही भी जब उठने लगते हैं तो अलाउद्दीन कहता रुक जाएं, हम इशारे का इंतजार करेंगे। जबकि अंदर बुरान काफिरों को देखकर कहता है यहाँ आओ काफिर कुत्ते, और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है और आगे बढ़ता है और बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है। चूँकि बोरसा के कमांडर और तैकफुर को उरहान साहब के हमले का पहले से ही मालूम था, जो कि गद्दार बोरा सरदार ने उन्हें आकर बताया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उरहान साहब अपनी फौज के हमरा किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही बुरान को पकड़कर अंदर की जानब ले जाना शुरू कर देते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही पहले से ही हमले के लिए तैयार होते हैं। काई फौज जैसे ही किले के अंदर दाखिल होती है तो वो उन पर गर्म तेल अंधेलना शुरू कर देते हैं। पूरा किला मैदान जंग में तब्दील हो जाता है। उरहान साहब ताबड़तोड़ बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमले कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही बड़ी तादाद में मैदान में आ रहे होते हैं। जबकि दीवारों पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही काई सिपाहियों पर गर्म तेल और तीर बरसा रहे होते हैं। गर्म तेल गिरने की वजह से काई सिपाही झुलसना शुरू हो जाते हैं।
जबकि खलील और दुमरल साहब भी बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। बुरहान साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें हमले का पहले से ही मालूम होता है, इसलिए वो पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। बुरहान साहब और काइफ फौज जाल में फंस गई होती है। दीवारों और फसीलों पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। अपने आप को घात में फंसा हुआ देखकर बुरहान साहब सिपाहियों से कहते हैं, चलो वापस चलो। ये कहते साथ ही वो जैसे ही वापस मुड़ते हैं तो दरवाजे नीचे गिरा दिए जाते हैं। दोनों अतराफ के दरवाजे जब नीचे गिरते हैं तो दरमियान में काई सिपाही फंस जाते हैं। बुरहान साहब भी बीच में ही फंस चुके होते हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं, जबकि बाहर मौजूद अलाउद्दीन साहब और शाहीन साहब बाकी सरदारों के हमरा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर बुरहान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, यहाँ आओ। एक सिपाही जैसे ही आगे बढ़ता है तो अपने पाँव को नीचे से कुछ महसूस करता है तो कहता है, बुरहान साहब ये जाल है। इतने में ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो धमाका इतना शदीद होता है कि पूरा किला लर्ज जाता है। उस आग की वजह से बहुत से काई सिपाही झुलसना शुरू हो जाते हैं। वहाँ मौजूद तकरीबन तमाम काई सिपाही आग में झुलस रहे होते हैं। बुरहान साहब बेचारगी की हालत में अपने सिपाहियों को अपनी ही आंखों के सामने झुलसता हुआ देखते हैं। ये सारा मंजर देखकर पीछे बाहर मौजूद अलाउद्दीन चीखते हुए कहता है, सिपाहियों लोहे की सलाखें लाओ, जल्दी करो। और सब लोग अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए किले की जानब दौड़ पड़ते हैं। जबकि अंदर किले में बुरहान साहब अपने सामने अपने ही सिपाहियों को मरता हुआ देख रहे होते हैं। सबको आग लगी हुई होती है, हर चीज जल रही होती है। बुरहान साहब एकदम साकन हो जाते हैं, उनके औसान खता हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उनके बाजू पर भी आग लगी हुई होती है कि काई सिपाही भागता हुआ बुरहान साहब के पास आता है और कहता है, हुजूर आपको आग लगी है, और उनके बाजू पर लगी आग को बुझाता है। और फिर इतने में ही अलाउद्दीन साहब शाहीन साहब अपने फौज के हमरा जैसे ही किले के दरवाजे तक पहुँचते हैं तो फसीलों पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। तमाम काई सिपाही अपने ढाले उनके सामने करते हैं और अपने आप को बचाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में उन पर तीर बरस रहे होते हैं। काई सिपाही बुरहान साहब और बाकी फौज को बचाने के लिए आगे भाग रहे होते हैं और दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन शाहीन साहब और बाकी सिपाही दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और अलाउद्दीन चीखते हुए कहता है, भाई मेरे भाई। बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि अंदर बुरहान साहब जिनके बिल्कुल औसान खता हो चुके होते हैं अपने सामने अपने सिपाहियों को जलता हुआ देख रहे होते हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो गया है। हर तरफ क़यामत का समा होता है, हर तरफ अफरा तफरी होती है। और फिर इतने में ही पीछे से बोरसा का कमांडर और शहनशाह वहाँ आ जाता है और बुरहान को पुकारता है। बुरहान पीछे मुड़कर उनकी जानब देखता है। कमांडर कहता, क्या तुमने वाकई सोचा कि बोरसा में दाखिल होना इतना आसान है? हाँ, जबकि बाहर अलाउद्दीन साहब और काई सिपाही दरवाजे के नीचे लोहे की सलाखें लगाकर उसे उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं, जबकि दीवारों पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही उन पर गर्म तेल अंधेल रहे होते हैं। और फिर इसके बाद तीरों को आग लगाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे काई सिपाहियों की ढालें जलना शुरू हो जाती हैं। तमाम काई सिपाही अपनी भरपूर कुव्वत के साथ दरवाजे को खोलने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काई सिपाही हिम्मत नहीं हार रहे होते और पूरी कुव्वत के साथ दरवाजे को उठा रहे होते हैं। जबकि अंदर मौजूद कमांडर बुरहान साहब से कहता है, बोरसा लेने का तुम्हारा ख्वाब अंजाम को पहुंचा बुरहान साहब निहायत गुस्से के साथ उन्हें देख रहे होते हैं। और फिर दुमरल और खलील अपने सिपाहियों के हमरा बुरहान को पकड़कर पीछे करता है और कहता है, हुजूर हमें जाना होगा, पीछे हटे। बुरहान साहब गुस्से और गमज़दा अंदाज से कहते हैं, तुम्हारा डरावना ख्वाब अभी शुरू नहीं हुआ। और काई सिपाही बुरहान को पीछे कर लेते हैं, जिसे देखते हुए कमांडर कहता, उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया बुरहान। और फिर तकफुर कहता है, यह सबसे खूबसूरत मंजर है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। और फिर इस दौरान हम देखते हैं काई सिपाही थोड़ा सा दरवाजा उठाने में कामयाब हो जाते हैं और तमाम काई सिपाही जो के अंदर फंसे हुए होते हैं एक एक कार के नीचे से गुजरना शुरू हो जाते हैं। और फिर खलील बालाबान से कहता है, बालाबान इस बाज़ंतीनी कमांडर को ले लो। तो काई सिपाही उस बाज़ंतीनी कमांडर को लेकर दरवाजे के नीचे से धकेलते हुए बाहर ले आते हैं। और फिर इसके बाद बुरहान साहब और काई सिपाही एक एक करके दरवाजे के नीचे से निकल आते हैं। यह सारा मंजर देखकर तकफुर और कमांडर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस दौरान हम अगले मंजर में देखते हैं कि बुरहान साहब निहायत गुस्से के साथ वापस करारगाह पहुंचते हैं और अपने खेमे में आते हैं। बुरहान साहब चूंकि शिकस्त से दो चार हो चुके होते हैं और उनके बेपनाह सिपाही शहीद हो चुके होते हैं और वो उस लम्हे को याद करते हैं जब किले के अंदर जोरदार धमाका हुआ था और उनके आंखों के सामने उनके सिपाही जल रहे थे और मर रहे थे। ये मंजर सोचने के बाद वो एकदम मेज को उठा फेंकते हैं और गुस्से से पागल हो रहे होते हैं। किसी दौरान दुमरल साहब और एक और सरदार उस्मान साहब के पास आता है। दुमरल साहब कहते, हुजूर नाकाबिल शिकस्त जात सिर्फ अल्लाह की है। और फिर दूसरा सरदार कहता, आप सिर्फ हमारे सरदार नहीं, हमारे बाबा हमारे भाई भी है।
हमारी जान आप पर कुर्बान हो। अगर आप अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं तो मेरे इस जिस्म पर निकाले, आपके हाथ में चोट लगी है। तो उरहान साहब कहते, हे बहादुर दुमरल, हे बहादुर बालाबान, तुम सब मेरे साथी हो, ए वल्ला। और फिर बालाबान कहता, हम मायूसी न पड़ने की बजाय उस काली में मिलना पसंद करेंगे हजूर। उरहान साहब कहते, मिट्टी को अभी इंतजार करने दे, उसे इंतजार करने दे, अभी हमें अजीम शहर फतह करना है। क्या वो कैदी जो तुम लाए थे अभी तक जिंदा है? तो बालाबान कहता, उसे मरने दे, मैं उसे उसकी पैदाइश पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। और फिर इसी दौरान खलील वहाँ पर आता है। उरहान साहब कहते, जंग में चमकने वाली आंखों की रोशनी बुझ गई है, खैरियत है? तो खलील कहता है, हम जख्मी सिपाहियों की देखभाल कर रहे हैं हजूर, कोई शिकायत नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि आपके लिए 1000 जाने कुर्बान। और फिर उरहान पूछता, और सरदारान? इस पर खलील खामोश हो जाता है और फिर कहता, सरदारान वो सिपाहियों की तरह पुख्ता नहीं है हजूर, वो आप पर लापरवाही से हरकत करने का इल्जाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों का हक ये नहीं होना चाहिए था। उरहान साहब कहते, जिसका जो हक होता है वो उसको मिलता है खलील, और बगावत करने वाले का सर काट दिया जाता है। क्या हमने इस रास्ते के लिए कसम नहीं खाई थी? क्या हमारे रवायात में कसम तोड़ना है? और फिर इसके बाद अपने जख्मी सिपाहियों की जानब देखते हैं और शहीद सिपाहियों की जानब देखते हैं जिन पर कफन पहनाए जा रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए उरहान साहब कहते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए कहते हैं, जब एक तुर्क को गुस्सा आता है तो क्या तलवार म्यान में रह सकती है? यह सुनते साथ ही बाकी तमाम सरदार भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं, अगर रहे तो हम मिट्टी की तरह बिखर जाएं। उरहान साहब कहते, क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे जब इंतकाम की आग भड़क रही हो? तो खलील और बाकी सरदारों कहते, अगर हमें बैठे तो हमें हमारी खून से रंगीन तलवारों से काट दिया जाए। और फिर उरहान साहब कहते, वो मुझे बोरसा लेने से नहीं रोक पाएंगे। बोरसा मेरे दादा अर्तुगरुल और मेरे बाबा उस्मान का ख्वाब है, अगर हम इस ख्वाब को पूरा न कर सके तो अल्लाह की लानत हो हम पर, अल्लाह हमारा हामी और मददगार हो। तो सब कहते हैं, आमीन हजूर। उरहान साहब कहते, अब जाओ और उस कमांडर से बात करो, जो कुछ भी वो जानता है मालूम करो, इंतकाम में देरी हमें जेब नहीं देती। चलो। तो बाकी तमाम सरदार वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन यानी घंटी वाली चार को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।